अगर मैं ये कहूं कि नारुतो के विलन पूरी एनिमे इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट विलन है तो ये बात गलत नहीं होगी। नारुतो के विलन्स कोई विलन्स नहीं है, वो हैं ब्रोकन हीरोज। लेकिन हम हर कैरेक्टर या फिर मैं कहूं हर विलन के साथ ये चीज नहीं बोल सकते। जैसे ओरोचिमारू, डांजो, ये सब एकदम प्योर विलन थे भाई। बहुत ही लेजेंडरी विलन्स भी थे जैसे ओबिटो, मादरा, पेन, भाई बहुत ही सारे गजब के विलन्स थे। तो कैसे हो तुम लोग भाई? देखो यार, ये चश्मा है ना, ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एक चश्मे के साथ फ्री में मिला था और भाई ये रखे रखे खराब हो रहा था। मैंने कहा कि लाओ एक वीडियो में यूज ही कर लेते हैं। तो तुम लोग बताओ भाई, ये मैं इसमें कितना मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन बेकार कितना ज्यादा लग रहा हूँ? मतलब कम बेकार लग रहा हूँ कि ज्यादा बेकार लग रहा हूँ? खैर आते हैं टॉपिक पे। तो देखो भाई, नारुतो के जो विलन्स हैं वो कमाल के हैं। और आज जो इस लिस्ट में, मेरे लिस्ट में जो तुम विलन देखने वाले हो या सुनने वाले हो भाई, वो बिल्कुल भी तुम्हारे किसी भी और क्रिएटर से मैच नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फैन बेस को भाई ठेस पहुंचेगी और मुझे बहुत ही गंदी गंदी गाली देंगे। खैर गाली खाने की तो अब आदत हो गई है, लेकिन भाई मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आओ जानते हैं कि कौन है टॉप 5 नारुतो के विलन मेरे हिसाब से। नंबर 5, सास्के। बूम! सबका यहाँ पे दिमाग खराब हो गया होगा कि सास्के कैसे विलन हो सकता है। अब तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन सीरीज के फर्स्ट हाफ तक सास्के विलन ही था भाई। उसने पूरे लीफ विलेज के नाक में दम कर दिया था। नारुतो और बाकी सब भी इसके चक्कर में इतना परेशान हुए थे। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई नारुतो को ये पावरफुल बनाया है, तो भाई हमारा नारुतो वैसे भी पावरफुल बन जाता। भाई इसने बहुत सारी ऐसी गड़बड़ की हैं जो भाई सही अब नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात भाई, एक टाइम पे ये किसी की जान लेने से पहले भी नहीं सोच रहा था। तो मेरी नजर में सास्के 5वें नंबर पे सबसे बड़ा विलन है। और भाई अगर तुम ये कहते हो कि भाई सास्के बाद में चल के अच्छा हो गया था, तो नारुतो के सारे विलन्स ही बाद में चल के अच्छे हो गए थे। तो ऐसे हम विलन्स को काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4, पेन। मैं अगर कहूं मेरा पर्सनल फेवरेट कोई एकदम गजब विलन है तो वो है पेन। मुझे पता नहीं क्यों पेन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। एक बंदा जो वॉर रोकने के लिए सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार था। लिटरली बता रहा हूं, हर विलेन बोलता था कि मैं इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन भाई पेन ही एक ऐसा विलन था जिसने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था लीफ विलेज को। काकाशी और पता नहीं कितने बड़े कैरेक्टर्स को इसने मार दिया था। और भाई लिटरली ये डिजर्व करता है नंबर 4। नंबर 3 पे आता है ब्लैक जेत्सु। लिटरली बता रहा हूं भाई, ये बहुत ही हराम खोर है। ये मैं बिना शंके के कह सकता हूं। मैं कहता हूं अगर नारुतो में कोई रियल विलन था तो वो ब्लैक जेत्सु ही था। लिटरली कागुया को लाने के चक्कर में इसने क्या क्या नहीं किया था, इसीलिए मेरी नजर में ये एक प्योर इविल विलन था। नंबर 2 पे आता है ओबिटो। लिटरली बता रहा हूं, मोस्ट लव विलन अगर कोई है नारुतो का तो वो है ओबिटो। भाई एक लड़की के चक्कर में इसने 4th ग्रेड निंजा वॉर करवा दी थी और भाई ये सब की मार के रख लिया था। लिटरली बता रहा हूं, जब ये स्क्रीन पे अपीयर हुआ था तो मुझे लगा नहीं था कि ये मादरा नहीं है, मुझे एकदम फील आई थी कि ये मादरा है। लेकिन भाई जब हमें पता चला कि ये ओबिटो है, वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। और भाई गजब का विलन तो ये है ही है भाई। इस विलन ने दिखाया है कि प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है। नंबर 1, द घोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा। लिटरली बता रहा हूं भाई, इससे भयानक और इससे ज्यादा ऑरा वाला विलन पूरे नारुतो में नहीं था। मादरा उचिहा एक ऐसा विलन है जो लिटरली विलन कहलाने के लायक है। पता नहीं कितने हजारों निंजाओं से बंदा अकेले लड़ जाता है। जितने भी इवेंट्स हुए हैं नारुतो में, उनमें मोस्ट ऑफ में इसी का हाथ रहता है। और भाई इसके नाम से शिनोबी वर्ल्ड कांपता है भाई। तो मादरा सबसे बेस्ट विलेन और सबसे डिजर्विंग था नंबर 1 के लिए, इसीलिए मैंने नंबर 1 पे रखा। तुम मेरी लिस्ट से एग्री और डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट बताओ कि तुम्हारे टॉप 5 विलेंस कौन से हैं।
तो यार ये थी वीडियो। खैर तुम बताओ कि तुम मेरी लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं। करते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर मन कर रहा हो मुझे गाली देने का कि मैंने सॉस्के को ऐसा क्यों बोला भाई, ओरोचिमारू को ऐसा क्यों बोला, तो भाई बिल्कुल तुम्हारा हक है। कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।